भाई रे तू लकड़ भवन ते बाहर गल भूल गया सारी, जो बात कही दो चार अरे जो बात कही दो चार गल भूल गया सारी। हम देव का दरबार तो लेते हैं, सेवा ले लेते हैं, पर जिस दिन हम बाबा के दरबार में पहली बार माथा टेकते हैं तो भगत जी आपको सारी बातें समझाते हैं। बेटा देखो ज्योतिराम जी महाराज बड़े सच्चे देवता हैं, इस देवता पर शक मत करिए, विश्वास मत करिए, न्यू मत सोचिए अगर बेवतरा काम करेगा कि ना करेगा, पूरा भरोसा करके बाबा की सेवा करिए। दूसरा, अपने माँ बाप की सेवा करिए, फिर अपने पितृ देवता न मानिए, न्यू मत मानिए अगर भाई मेरी सेवा करने से आपका भला हो जाएगा। नहीं, हमारे 3 देवता होते हैं लोगों, और तीनों देवताओं को हमें मनाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला देवता है हमारा कुल का देवता, जिसको हम कुल देवी हो या कुल देवता, जैसे हमारे बेरी वाली माता की मान्यता है तो भाई वो हमारी कुल देवी है। एक होता है आपका ग्राम देवता, जैसे दादा खेड़ा, गांव का जो खेड़ा होया करे वो आपका ग्राम देवता है, सबके हो हर गांव में होता है। और एक होता है आपका पितृ देवता, किसी का 1 पितर हो, किसी का 2 पितर हो, सबका अपना अलग अलग तरीका है। तो ये 3 देव ऐसे देव हैं, इन देवों को मना के, इन देवों का पूरा कर्म करके फिर मेरे धाम पे आना, मैं तेरा काम ना करूं तो मेरा कान पकड़ लियो। ये ज्योतिराम जी का कहना है। लोगों इब घर में तो थारे पितर तो मरते हो भूखे, और तुम ज्योतिराम जी के पास से पड़े रहो, जो काम नहीं बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ, चाहे कुछ भी कर लियो होगा ही नहीं। कुल देवी रूस रही है थारी, और तुम ज्योतिराम के पद से पड़ रहे हो, काम नहीं होगा चाहे कुछ भी कर लीजिए। अरे घर का जब पितर नाराज हो जा भाई, थारा खेड़ा नाराज हो जा, और फिर तुम ज्योतिराम जी ने कहो बाबा तू ही कर दे जो कुछ करेगा, ज्योतिराम नहीं करेगा बेटा, कुछ भी नहीं करेगा। ध्यान रखना इस बात का। ज्योतिराम जी आपका काम तब करता है भले छोटी सी जिंदगी में नाम कर ले, ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले, ज्योतिराम जी काम तब करेगा। भले माता पिता की सेवा ठाके, कुल के देवता ने पहले मना के भक्ति भगत सुबह शाम कर ले, ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले। 3 दुखी ने गढ़ कहलाइए, जात पात का भेद बुलाइए, और छोटे बड़े ने राम राम कर ले, ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले। धर्म ध्यान का पहर के जोड़ा, पाप मत करियो कोई। कदे आवड़ तावड़ में पैसा कमाने के चक्कर में किसी दूसरे आदमी की आत्मा पर जब ठेस लागी तो ज्योतिराम जी तुम्हारे साथ नहीं है लोगों, वहां आप लोगों को दंड भुगतना पड़ेगा उसका, क्योंकि आए जा किसी की लाग जा तो माड़ी बात हो। इसलिए 2 नंबर का पैसा कमाने की कोशिश मत करो, 1 नंबर का पैसा कमाओ, धर्म ध्यान के साथ कमाओ, पाप मत करो। धर्म ध्यान का पहर के जोड़ा और दाग रहे ना हो जा दौड़ा। भक्तों अपनी आत्मा को इतना निर्मल कर दो, इतना पवित्र कर दो कि सबके अंदर आपको परमात्मा दिखाई दे। ये मन इतना पवित्र होना चाहिए कि जैसे सफेद कपड़ा होता है उसके ऊपर कोई दाग ना हो। धर्म ध्यान का पहर कचोड़ा, दाग रहना हो जा दौड़ा, और ये मन चंगा गुण धाम कर ले, ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले। गंगा जी जाने की जरूरत को नहीं चाहिए, मन पवित्र होगा तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, रविदास जी ने कहा है। और बोला भाई महेंद्र सिंह सुन संतनवाणी, ज्योतिराम की गुणले कहानी, ज्योतिराम की कहानी केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, बाबा की कहानी को गुणो। अरे उस देवता ने हमारे लिए ये 5 तत्वों का शरीर दान कर दिया। छोटे छोटे लाडले लाडले बालक थे ज्योतिराम जी के, मात्र 26 साल की उम्र के अंदर ज्योतिराम जी का छोटा बेटा मात्र 11 महीने का था, बड़ा छोरा मात्र 4 साल का था। और बबूता तो वचन दे दिया, गुरुजी या दुनिया मना अच्छी लागे है, इस दुनिया की भलाई चाहिए, मना अपनी भलाई नहीं चाहिए, मेरा परिवार नहीं चाहिए, मना सबका परिवार चाहिए। ऐसे देवता के सेवक हो आप तो गर्व करो अपने बाबा के ऊपर। ज्योतिराम की गुणले कहानी, गुणों बाबा के गुणों को धारण करो, और खुद ने तुम उसका गुलाम कर ले, ज्योतिराम जैसा कोई काम कर ले। ये बाबा ने आप लोगों को सिखाया है, पर हम केवल और केवल अपने दुख में उलझे रहते हैं। भाई ये दुख जब दूर होगा, आदमी का दुख कभी दूर नहीं हो सकता। दुख जब दूर होगा, दुख और सुख
केवल और केवल मन की स्थिति है। आपका मन खुश है तो आप सुखी हैं। चाहे आप कांटे पर पड़े हो, एक वीडियो देखा करो मैं, एक बाबा है वो मेरे कीकर के कांटे इकट्ठे कर रहा है, झाड़, और उनको मैं बढ़ा रहा उनको ऊपर सोवेगा, और फिर भी वाह क्या क्या हाल बेटा, क्या हाल, सबको आशीर्वाद देता, झाड़िया के ऊपर पड़ा है। देखो मन खुश है तो सुख है, अरे भाई मन दुखी है तो दुख है। बस मन को सुखी रखो। बाबा का बड़ा सुंदर भजन है। बाबा ने तो आप लोगों को ये चीज सिखाई, और आड़े सारे नाड़े लाओगे। हाँ बाबा, हाँ बाबा, एक घर चले जाइए, घर जाकर तेरी सासू की सेवा करिए। हाँ बाबा, हाँ बाबा, एक घर जाकर अपना पितरा की जोत लाइए माँ उसने, और ये तेरे नागत को नगत काटिए। हाँ बाबा, सारी यहाँ भर लेंगे। और पर अर्थ लेकड़ते हैं, उड़े बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सारी बात भूल जाएगा मानस। बलर तू लकड़ भवन ते गल भूल गया सारी, जो बात कही दो चार, उठाओ दोनों हाथ बाबा के दरबार में और प्रेम से गाएंगे। हिर तू लकड़ भवन ते बहार गल भूल गया सारी,
हमारे ग्रह नक्षत्र, ध्यान लगाना लोगों, हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं हमारे जीवन में। जय हमारे ग्रह ठीक ना हो तो देवता भी काम नहीं करता। हम देवता के दोष ला देंगे, बाबा तेरे तो हमने इतने व्रत कर दिए फिर भी काम नहीं बना, 41 दिन की हमने तपस्या कर ली, हम 21 दिन भूखे मर लिए फिर भी काम नहीं बना। सब्र करो, सब्र से सब कुछ ठीक होता है। सब्र का मतलब है हमारे जीवन में हमारे ग्रह नक्षत्र जब तक लाइन में नहीं आ जाते, ये राहु केतु वगैरह वगैरह, तब तक देवता भी लाचार हो जाते हैं। ऐसे आड़े समय में केवल देवता आपका सहारा बनता है ताकि आप लोगों को कोई गलत कदम ना उठा ले। सिर्फ और सिर्फ इसलिए सही समय का इंतजार करा करो, वक्त का सही वक्त का इंतजार करो, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, हम तो इंसान हैं। हमने क्या बेरा कि भाई हमारे जीवन में क्या होना है, क्या होगा, हमने सिर्फ इतना बेरा कि हो लिया, क्या होगा ये देवता को पता है, हमें नहीं पता है। उसने बेरा है कि इस बेटे की जिंदगी में इतने दुख लिख रखे हैं, ये इतने दिन के बाद पूरे होंगे तब जाके इसका काम बनेगा, पर आपको इस बात का पता नहीं है। अब दुख पूरे होने हो आपके 1 साल में और आप 6 महीने की सेवा कर कर ठा के कुजड़ा भाज लो, बाबा हमारा तो काम बने है, कोने अंदर छोड़ कर चाली हो तेरी होली बर्बादी और मेरी चूड़ी भी इतना गहने दरवा दी। बाबा ने न्यू कह के चाल पड़ो तो काम नहीं चलता, उसको दोष देने का कोई फायदा नहीं है। सही समय का इंतजार करना सीखो, वक्त से पहले और भाग्य से अधिक आज तक किसी को नहीं मिला। वक्त तो लगेगा पर दाम मत छोड़िए, जब तक माँ बापा फिर सारी मन की कर दूंगा तो दिल मत तोड़िए। बिल्कुल मेरे पास एक आध बार कॉल आती है लोगों की और पता क्या कहेंगे, गुरुजी गलती हो गई। अच्छा मैं उसने जानता नहीं, मेरा उसका कोई वास्ता नहीं। गुरुजी गलती होगी। माँ भाई तू कौन बोल रहा है? जी मैं फलानी जगह से फलाना बोल रहा हूँ। क्या गलती होगी भाई? अजी परहेज टूट गया, परहेज टूट गया के बात मखा जापे में शीले पानी बना लिया भाई। बोला ना जी ना, वो घूट मार ली। फिर भाई मैं क्या करूं? बोला जी वो हमारे भगत जी ने कहो ना मान जाएंगे। भाई मैं क्यों कहूं? गलती करी तो ना करी। बोला जी गलती होगी फिर नहीं करूंगा। कहने का भाव ये है लोगों कि गलती करते हैं हम अपने स्वाद में, अपने मतलब में, और फिर दोष निकालते हैं उस देवता का। देवता कहीं भी दोषी नहीं है, उसने केवल एक चीज सीखी है और वो है देना। हमने एक चीज सीख ली और वो है लेना, है ना? यदि हमने लेना हुआ है ना तो देना भी आना चाहिए। इस हाथ से लो, इस हाथ से दो। लेना जो आपकी मर्जी, लेकिन देना क्या होगा?
समय। अपना समय कुछ तो निकालो देवता के लिए, कभी तो निकालो। टाइम निकालते नहीं हो। गांव में डीजे बजता हो, सपना चौधरी आ रही हो, सारे पहुंच जाएंगे। न्यू देख रहे आज तो मैं ढूंगे देख रहे। और जब सत्संग होता हो और लोगों के छोटे ढके करना, वो आ रहा फलाना महेंद्र भट्टी आ रहा है, जाएगा वैसे हो जाओ। बाबा का कोई दोष नहीं है। सत्संग अच्छा नहीं लगता और बुरी चीजें हमें अच्छी लगती हैं। देवता उसका साथ देता है जब आप अंदर से बाहर तक पवित्र होते हो, शुद्ध होते हो। अपने आप को शुद्ध करो। प्रेम से कह दो जय बाबा की। सभी बोल दो, बोलो ज्योतिराम महाराज की। भूल गया रमेंद्र भट्टी भक्ति का डंक तू, बाबा का के छोटे छोटे अंडे सत्संग तू। ज्योतिराम जी महाराज की बोलो, सच्चे दरबार की। हमारे भाई जितेंद्र जी एक बार फिर से भूल गया सारी। बोलो शंकर भगवान